नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ में स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी सबके घर भरते रहे। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, कल हम लोगों ने बेलन से संबंधित, शंकु से संबंधित, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इनसे सारे संबंधित हमने सूत्रों को अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे, फार्मूले वगैरह अच्छे से देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। कल कुछ जो है क्यूब और क्यूबॉइड के जो क्वेश्चन थे, उसमें से जो कुछ सूत्र थे, सूत्र में से एक दो सूत्र रह गए हैं। उसमें आपका विकर्ण निकालने का सूत्र रह गया था, तो मैं जरा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं जैसे यह एक क्यूबॉइड है, यह एक क्या है, घनाभ है। क्या है प्यारे दोस्त, घनाभ है, घनाभ है ये। और इस घनाभ का हमें विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, विकर्ण निकालना है। विकर्ण आप ऐसे समझिए कि ये ऐसे करके ये ऐसी रेखा सीधे ऐसे काटते हुए चली आए। मतलब विकर्ण तो आप अच्छी प्रकार से समझ ही रहे होंगे। तो इसका विकर्ण का फार्मूला होता है, इसको लिख लेंगे। विकर्ण विकर्ण घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये उसकी हाइट मतलब ऊंचाई है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वही बात, अब जब घनाभ की बात करेंगे तब क्या होगा सर, घनाभ देख ये सॉरी घन की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे तब क्या होगा, तब उसके लिए भी देख लेते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, ये क्या बनाया, एक क्यूब बनाया। अब इसकी क्यूब की विशेषता क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये भी ए है तो ये भी ए है तो ये भी ए है, मतलब सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा। कहने का मतलब L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। तो हम जानते हैं इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसको कि क्या है, ए है। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा आपका, इसका विकर्ण होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3a स्क्वायर, जो कि आगे निकल के आएगा रूट 3 इंटू ए। तो बात समझे, मतलब घन का विकर्ण क्या होता है, रूट 3 इंटू ए। आपको कोई साइड दे दे, जैसे आपको दे दे 6 सेंटीमीटर का एक घन है क्यूब है, तो उसका विकर्ण बताना हो तो आप बताएंगे 6√3। बात समझे, जैसे मैं कह दूं कि किसी क्यूब का एक साइड आपको दे दी जाए जैसे 10 सेंटीमीटर, तो उसका अगर आपको विकर्ण बताना हो तो कितना होगा, 10√3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। कमरे के आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आयतन का क्या फार्मूला बताया था प्यारे दोस्त, मैंने बताया था कि यदि कोई कमरा है तो पक्का वो घनाभ के आकार का होगा। कैसे होगा, घनाभ के आकार का। जब इस घनाभ के आकार का, और उसकी पहचान भी दी गई है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी अलग अलग दी गई है ना। बात कीजिएगा, तो क्या करेंगे इसमें, हम जानते हैं कि इसका आयतन या वैल्यूम v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 गुणे 8। तो यहां से कितना निकल के आएगा, 12 × 96, 960 मीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, अंक। लेकिन आयतन के साथ साथ और क्या निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते थे प्यारे दोस्त, हम इसको निकालने के लिए एक फार्मूले का यूज करते थे, 2 × H A + B। याद आया होगा आप लोगों को, A + B या फिर L और B भी कह सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई है, H ऊंचाई है, और 2 उसका फार्मूले में है, 2 की जगह 2। H की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 8 मीटर। ठीक है, हाँ 8 मीटर दिया हुआ है। और A + B आपका कितना दिया हुआ है, 12 + 10। तो कितना हुआ यहाँ पर, 2 × 8, 12 10 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका हम जब गुणा करेंगे
तो हम देखेंगे, आगे मैं गुणा करके इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 16 और ये आपका आएगा 16 दो 32 की 2 हासिल लगा 3, 16 दो 32 3 आपका कितना आएगा 35, 352 ये आएगा मीटर स्क्वायर और आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। आयतन हमने क्या निकाला, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को गुणा कर दिया, 960 मीटर क्यूब आपका निकल आएगा। चारों दीवारों को जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम जानते हैं 2 गुणे ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे हाइट, हाइट कितनी है आपकी 8 और लंबाई कितनी है आपकी, लेंथ कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी, ब्रेथ कितनी है 10। इन सबको जोड़ा और सॉल्व किया, कितना आया 352 मीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस सवाल को, इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। नोट कीजिएगा, बोलिए भाई समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीछे एक बार देख लीजिएगा स्किप करके। एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है प्यारे दोस्त। अब देख रहे हैं हम घन की बात कर रहे हैं, घन मतलब लंबाई और चौड़ाई सब क्या है इसका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा इसका सारा बराबर होगा। जब इसका सब कुछ बराबर होगा तो इसने कहा क्या है एक फलक। अब देखेंगे इसमें जो भी फलक है, फलक मतलब इसका एक दीवार, किसी एक पार्ट को ले लो, एक मान लेते हैं कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर है, उसकी आप एक दीवार उठा लीजिए और उस दीवार का परिमाप मान लें, अगर ये एक पार्क हो इसका परिमाप बताना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और चलते हुए पूरा यहाँ तक घूम करके आ जाए और फिर यहाँ खड़े हो जाए, तो एक पूरा इसका क्या हो जाएगा परिमाप। तो इसने कहा है कि मात्र केवल एक फलक का, हम मान लेते हैं कि इसने छत का कह दिया, ठीक है मान लेते हैं छत का, इसका परिमाप इसने कितना दिया है टोटल, चूंकि ये घन है दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 20 सेंटीमीटर है परिमाप, इससे क्या हम एक भुजा नहीं निकाल सकते, हम जानते हैं इसका परिमाप निकालने के लिए हमें 4 बार चलना पड़ेगा, तो 20/4 कर दें तो कितना निकला 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूछा क्या है इसका आयतन ज्ञात कीजिए, हम जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है, क्यूब का वैल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है ए का क्यूब, ए कितना मिल गया आपको 5, तो 5 का हमें क्या कर देना है क्यूब और आपका आंसर क्या हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। बोले भाई समझ में आया? चलिए इसको देख लीजिए एक बार, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो बीच बीच में थोड़ा सा खिंच जा रहा है ये कीड़ों की वजह से हो रहा है, तो इस पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी घन का विकर्ण दिया हुआ है √192 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्यूब दिया हुआ है, उसको क्यूब का विकर्ण दिया हुआ है, हम जानते हैं विकर्ण बराबर कितना होता है, विकर्ण विकर्ण हम जानते हैं ये होता है भुजा का √3 होता है ना। अब विकर्ण यहाँ पे कितना दिया हुआ है √192, तो हम कह सकते हैं कि a√3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है √192। तो क्या हम इसको रूट को इसके चूंकि ये बटे में जाएगा तो इसको सीधे सीधे 192 डिवाइडेड बाई 3 कह सकते हैं, √3 इसके बटे में जाएगा और रूट पूरा आगे तक आएगा। हम देखेंगे आएगा अंडर रूट 18 और बचा कितना यहाँ पर 1, 3 चौको 12, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आगे सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारी a की वैल्यू निकल आई, पूछा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं a का क्यूब होता है, a का क्यूब मतलब 8 का हमें क्या करना है क्यूब, जो कि क्या होता है 512, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक हमें क्या देता था, अभी तक हमें सिर्फ भुजा दे देता था, डायरेक्ट हमें एक लाइन दे देता था और क्या देता था उसका वैल्यूम निकालो, तो हम उसका क्या कर देते थे क्यूब कर देते थे। इस बार उसने क्या कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा उसका विकर्ण दे दिया। कहने का मतलब प्यारे दोस्त, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो समझिएगा, जैसे ये आपका क्या है, ये है आपका क्यूब, क्या है प्यारे दोस्त क्यूब, आप जान रहे होंगे। अब इस क्यूब का सीन इसने क्या रखा है, इसने इस बार इसका कोई एक मतलब पर्टिकुलर लाइन नहीं दी है, ये नहीं दिया है इसने, इसका जो है लाइन नहीं दिया है इसने दिया क्या है, इसने दिया है आपको
इसका पूरा विकर्ण, एक विकर्ण दिया। अब विकर्ण कैसे निकलते हैं घन का, मैंने बताया था a√3 ये इसका क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण से हमने क्या निकाली, उसकी भुजा निकाल ली, और भुजा निकाल ली तो उसके बाद उसका वैल्यूम निकाल दिया, a का क्यूब 8 का क्यूब 512, सीधे उत्तर हो गया। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, बोलिए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़ेंगे। किसी लोहे के घन के 3 किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। उनको पिघलाकर एक घन बनाया गया। तैयार किए गए उस नए घन का किनारा बताइए। अच्छा, सवाल क्या दिया हुआ है, किसी लोहे के, ये क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, ये चौथा नंबर सवाल है दिया हुआ है। किसी लोहे के घन के 3 किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। उनको पिघलाकर एक घन बनाया गया। तैयार किए गए उस नए घन का किनारा बताइए। अब देखेंगे क्या दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है जिसका एक एक किनारे बनाए हुए, मतलब आपको कह दीजिए कि एक 3 घन दिए हुए हैं, 3 घन दिए हुए। एक घन ये हो गया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए ये कितने का है, 10 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा, इसकी 8 है और इसकी 10 है। ये सब घन है, ठीक है। अब इनसे मिला करके, इन सबको मिला करके एक बड़ा घन बनाया गया, एक बड़ा घर बना दिया गया, बड़ा घर। अब कह रहा है कि फिर इसकी साइड ज्ञात कीजिए, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो बोलिए भाई कैसे करेंगे, हम क्या करें, इन सबको मिला करके इनको पिघलाने की बात कही गई है, तो हम क्या करें, इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं इसका आयतन कितना होता है, 6 का क्यूब। तो ये आपका 6 गुणे 6 गुणे 6 प्लस इसी तरह से 8 का क्यूब, 8 गुणे 8 गुणे 8, इसी प्रकार से 10 का क्यूब, 10 गुणे 10 गुणे 10। समझ गए। इन सबको हम क्या करें, इन सबको जोड़ लें, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36 216 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अभी 512 हमने निकाला, यहाँ पर इन सबको जोड़ लिया 1000 आ गया। इन सबको क्या करें, आप ऐड कर लें। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 8, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7 17 28। टोटल कितना निकल के आ गया, 17 28। अब इस वॉल्यूम के बराबर है, इस बड़े वाले घन की वॉल्यूम के a क्यूब के बराबर है। अब बताइए ये किसका क्यूब होता है, 17 28, 1728 किसका क्यूब होता है। तो आप जानेंगे कि ये आपका 12 का क्यूब होता है। किसका, a इज इक्वल टू आएगा अंडर√3 की करनी में, ये आपका निकल के आएगा 12। तो आपकी इसकी एक साइड कितनी आएगी, 12। यदि आप 12 गुणे 12 गुणे 12 कर ले तो आपका 17 28 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल आपकी पेपर में मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है ये। वो क्या करता है कि छोटे छोटे, मान लीजिए कि लोहे के कुछ टुकड़े हुए थे छोटे छोटे घन के रूप में, घनाकार, 3 टुकड़ों को उसने पूरा मिला दिया, मिला करके पिघला दिया। पिघलाने के बाद एक नया बड़ा सा घन बना दिया। उससे आपका एक भुजा पूछी गई है, इन सब की भुजा दे दी गई थी, इनसे हमने इनकी वॉल्यूम निकाल ली, वॉल्यूम निकली, यहाँ से इसकी वॉल्यूम निकाली, यहाँ से इसकी वॉल्यूम निकाली, इन सबको क्या किया, ऐड किया। माफ कीजिएगा, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इन सबको ऐड किया तो कितना आया, 17 28, और ये किसका क्यूब होता है, 12 का। तो यहाँ से आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, एक ढक्कनदार लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बंद बक्से की कुल भीतरी सतह 262 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी की मोटाई कितनी है। अच्छा सवाल है। इसके लिए एक काम करते हैं, एक वो मिलेगा क्या, बॉक्स टाइप का, एक सेकंड मैं इसको निकाल लूँ। हाँ, यहाँ से समझेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि एक, समझ लीजिए कि ये एक ढक्कनदार लकड़ी का बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। लंबाई इसने कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है इसने, 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। बंद बक्से की कुल भीतरी सतह, भीतरी सतह मतलब इसके जो अंदर का पार्ट है, अंदर की सतह कुल कितनी है, 262 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी की मोटाई याद कीजिए।
तो इसको चित्र के माध्यम से ही आप लोग समझिए। जैसे में मान लीजिए, ये थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये आप ये बंद क्या है, लकड़ी का बॉक्स है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, ये आप समझ लीजिए ये है बंद लकड़ी का एक क्या है, बॉक्स है, ठीक है। अब इस बंद लकड़ी के बॉक्स में हमें क्या करना है कि इसके जो अंदर का ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी सतह की क्या दी गई है, कुल क्षेत्रफल दे दिया गया है। भीतरी सतह का मतलब, कहने का मतलब एक कोई कमरा हो, कमरे का पूरे अंदर का क्षेत्रफल दे दिया गया हो, समझ गए ना, चारों दीवालों का, चारों का नहीं, पूरी जितना भी है पूरे अंदर की सतह का इसका ने क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल को देने के बाद वो कह रहा है कि लकड़ी की मोटाई, कहने का मतलब यदि कमरा लेते तो कमरे की दीवार की मोटाई पूछ रहा है आपसे। कहने का मतलब ये जो ये इतना सा ये पार्ट बन रहा है ना आपका, ये पूछा जा रहा है आपसे, ये जो दीवार की मोटाई है आपसे ये पूछी जा रही है। अब अंदर का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब इसकी मोटाई पूछी गई है। अच्छा, अगर मैं इस पूरे को अंदर का कैसे निकालूंगा, अंदर का ये कैसे निकालूंगा, ये अंदर का कहाँ लिखा है, भीतरी सतह का ये स्क्वायर में लगा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये जो दिया हुआ है इसको कैसे निकालूंगा। इसको निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है 10, लंबाई 10 दी हुई है, वो बाहरी लंबाई दी हुई है। हमें क्या चाहिए, अंदर की लंबाई। तो अंदर की लंबाई चाहिए, तो ये बताइए अगर मैं इस मोटाई को x मान लूँ यहाँ पे, और इस मोटाई को यहाँ पर भी क्या मान लूँ, x, दोनों को x मान लूँ, तो और x कितना हो जाएगा, 2x। मतलब इसकी लंबाई कितनी मिल जाएगी, 10 माइनस 2x लंबाई मिली इसकी कमरे की। इसी तरह चौड़ाई की जब बात करें, चौड़ाई कितनी दी हुई है आपकी, 9 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से 9 माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई चौड़ाई है ये यहाँ का पार्ट कुछ चला गया, कुछ यहाँ का चला गया, तो 2x यहाँ से भी निकल आएगा। अब हाइट कितनी दी हुई है, इसी तरह से बाहर की हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इसमें भी 2x चला जाएगा। एक फर्श का 2 सेंटीमीटर, एक फर्श का, एक ऊपर छत का, तो ये अंदर का पूरा हमें निकल गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई। बस इसको अब क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि भीतरी सतह का कुल क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब कुल सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं LB 2LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे ये फार्मूला है आपका कुल सतह का क्षेत्रफल का। 2 की जगह 2 लग गया, L की जगह कितना दिया हुआ है आपका 10 माइनस 2x इंटू, B की जगह कितना दिया हुआ है, B की जगह आपका दिया हुआ है 9 माइनस 2x प्लस, आगे देखिए, फिर B का जगह लिखा है 9 माइनस 2x इंटू, H की जगह 7 माइनस 2x, ठीक है, प्लस, अब फिर देखिए H की वैल्यू क्या दी हुई है 7 माइनस 2x एंड, और L की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 माइनस 2x, ये पूरा निकल के आया। इस प्रकार से आपका ये भीतरी सतह का क्षेत्रफल जो टोटल कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 262। अब अगर मैं इसको इतना भारी इसको सॉल्व करूं तो टाइम लग जाए कि नहीं लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, टाइम तो लग जाना चाहिए। तो हम क्या करें, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें। हिट एंड ट्रायल कैसे, जैसे यहां दिया हुआ है एक, मोटाई ही तो दी हुई है सेंटीमीटर में, अगर मैं x की जगह सोच लूं कि यहां पर अगर मैं 1 रख दूं तो क्या इससे सॉल्व हो सकता है। अगर ये पूरा प्रूव हो जाए 262 पहुंच जाए तो आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह से सॉल्व करूं तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके अलावा तो कोई और तरीका भी नहीं इसको करने का। तो ऐसा करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर क्या रख दे 1, अगर मैं x बराबर यहाँ पर 1 रख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए हिट एंड ट्रायल चेक कर रहे हैं, क्लियर नहीं है, 10 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा इंटू, इसको पूरा ना करके थोड़ा थोड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है, इतना टाइम ना बर्बाद करें। 10 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 2 यहाँ से आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8, 10 में 2 गए 8 इंटू 9 में 2 गए 7 प्लस, यहाँ चेक करो 9 में 2 गए 7 इंटू 7 में 2 गए 5 प्लस, यहाँ चेक करो 7 में 2 गए 5 इंटू 10 में 2 गए आपका क्या हो जाएगा 8। बस अब इसको सॉल्व करके देख लो, अगर 262 आ रहा है तो आपका उत्तर सही है। हम चेक करेंगे 7 × 8 56 और 7 × 5 35, यहाँ पे आया आपका कितना 56 और ये आया 35, अगला देखेंगे और 8 × 5 40, अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 × 5 11, हासिल लगा 1 हो जाएगा 4 4 8
13, 131, 131 गुणे 2, 262, मतलब ये प्रूव हो रहा है। कहने का मतलब हिट एंड ट्रायल हमने लगाया, अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 रख देता तो आपका ये आसानी से निकल आता। सवाल जो है इतना आसान है नहीं, और फिर तैयारी भी तो आप लोग सीजीएल की ही कर रहे हैं, तो इतने आसान सवाल तो आपको मिलेंगे नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे दोस्तों, और इसको अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ना तब तो फिर हो गया, आपका निकल गया टाइम, पूरा टाइम चला गया। टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है एसएससी में। तो आप हिट एंड ट्रायल का यूज कीजिए। एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी तो सीधा हमारा उत्तर 262 इसको प्रूव कर गया, और जब प्रूव कर गया तो आपका सीधा ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका जोश हाई तो है? क्यों भाई, इतनी जल्दी हार नहीं मानने का, समझ रहे हो ना? आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान के एक 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खोदा जाता है। मैदान में ही, मैदान के अंदर। यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है तो मैदान का तल कितना बढ़ जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं भाई, देखते जाओ। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आएगा पक्का, नहीं आएगा तो दोबारा बता दूंगा। मान लेते हैं कि एक मैदान है, इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? इसकी लंबाई मान लेते हैं कि ये 1000 मीटर है, ठीक। इसके बाद 30 मीटर चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है इसका? 30 मीटर। क्या है इसकी चौड़ाई? ब्रेथ इसकी चौड़ाई 30 मीटर। अच्छा, में एक 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा। कितना? 40 मीटर लंबा। 40 मीटर लंबा होना चाहिए, मतलब लंबाई कितनी होनी चाहिए इसकी? 40 मीटर। 30 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। कहने का मतलब मान लेते हैं कि यहां पर एक गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, यहां पे बीच में गड्ढा खोदा जाता है मैदान में कहीं पे। तो ये कितना है लंबाई? मान लेते हैं इसकी 40 मीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। गहरा कितना? 12 मीटर गहराई भी है इसके अंदर। अच्छा, 12 मीटर इसके अंदर ये गड्ढा जो है ये आपका गहरा भी है, कितना? 12 मीटर। ये 12 मीटर क्या है? गहरा। तो यदि खोदा जाता है तो मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैला दी जाती है, ठीक है। जो भी इससे मिट्टी निकलेगी, इस पूरे पार्ट से जो मिट्टी निकलेगी उसको इस मैदान में क्या कर दिया जाएगा? फैला दिया जाएगा इसमें। तो कह रहा है कि फैलाई जाती है तो मैदान का तल कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्त। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करें कि पहले पूरा ऐसा करते हैं कि मैदान का एरिया निकाल लेते हैं। मैदान का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा आपका? 1000, मतलब 1000, 30,000 वर्ग मीटर, ठीक है। 1000 इसका गुणे 30, टोटल कितना हो गया? 30,000 वर्ग मीटर। लेकिन अभी बताइए, यहां तो गड्ढा ही हो गया, यहां तो मिट्टी पड़ नहीं सकती, नहीं पड़ सकती ना मिट्टी, तो ये पार्ट हटा दिया जाए सबसे पहली चीज। तो ये पहले एरिया कितना निकला गड्ढे का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना निकला? 30 गुणे 40 कितना आया? 1200 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आया? 1200 वर्ग मीटर। ये एरिया हम क्या कर दें? हटा दें, क्योंकि मिट्टी गड्ढे में तो दोबारा डाली नहीं जाएगी, गड्ढे में तो पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो इस मैदान में ही ना, तो इसको हटा देते हैं। तो भाई आप क्या करें कि जो ये 30,000 आपका निकला हुआ है, इसमें 1200 हटा देते हैं। जब 1200 हमने हटाया, 10 में 2 गए 8, बचा कितना यहाँ पर? 9 में 1 गए 8 और ये बचा आपका 2। ये आपका इतना एरिया बचा जिसमें क्या पड़नी है? पूरी मिट्टी। मिट्टी कितने पड़नी है? जो आगे लिख देते हैं, मिट्टी पड़ेगी कितने एरिया में पड़ेगी? इस पूरे एरिया में। ये एरिया कितना आपका निकला? 28,800 मीटर स्क्वायर। इतना आपके एरिया में मिट्टी पड़नी है। लेकिन मिट्टी है कितनी, डालनी कितनी है, ये भी तो निकालना जरूरी है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ? 12 मीटर गहरा, 30 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा। यहां से क्या इसका आयतन नहीं निकाल सकते? इस पूरे गड्ढे का निकाल सकते हैं ना। तो गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन कितना होगा आपका? आपका आयतन होगा 12, हाँ ठीक है,
12 गुणे 30 गुणे 40, तो कितना निकल के आया 12 बरियम 144 और ये हो गया 00। इतनी है आपकी मिट्टी, एरिया है आपका इतना, इतने में मिट्टी पड़नी है। ठीक है, अब देखेंगे मिट्टी कितनी हो गई आपकी 14,400 और 28,800 क्या हो गया आपका, सॉरी 28,800 आपका क्या हो गया एरिया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मीटर, और आपका यही क्या है आंसर। कैसा रहा सवाल प्यारे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं फिर इसको पूरा रिपीट करता हूं, आप ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि एक पूरा बड़ा सा मैदान है, ठीक है, 1000 उसकी लंबाई है, 40 मीटर उसकी चौड़ाई है। ठीक है, इस मैदान का हम क्या, मैदान के अंदर ही एक माफ कीजिएगा, एक हमें गड्ढा खोदना है। मैदान के अंदर ही हमें क्या खोदना है, गड्ढा। हमने बीच में क्या खोदा, गड्ढा खोदा। अब गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और जो गहराई है वो 40, 30 और 12 है। ये गड्ढे से जो मिट्टी निकलेगी वो पूरे मैदान में फैला देनी है। मैदान में क्या करनी है, फैला देनी है। अब इस गड्ढे में तो मिट्टी पड़ेगी नहीं, मिट्टी तो पड़ेगी पूरे इस मैदान में, इधर चारों तरफ। अब जब इस मैदान में चारों तरफ मिट्टी पड़ेगी तो मिट्टी पड़ेगी कितनी, ये कैसे निकलेगा, तो गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे का आयतन कहां से निकाला हमने, गड्ढे का आयतन लंबाई चौड़ाई और गहराई इसका सबका गुणा किया तो इतना आपका निकल आया। मतलब इतनी मिट्टी है हमारे पास डालने के लिए। एरिया क्या है आपका, ये पूरा एरिया, इसमें मिट्टी पड़नी है। तो पहले हमने ये टोटल एरिया निकाला इससे, तो निकला 30,000 वर्ग मीटर। इसमें से गड्ढे का एरिया हमने हटा दिया 1200 मीटर, तो वहां से मीटर स्क्वायर, तो बचा कितना, पूरा मैदान 28,800 मीटर स्क्वायर। और वो देखेंगे तो कितनी मिट्टी है, कितना एरिया है, डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर ऊंची मिट्टी पूरे मैदान में पड़ जाएगी। सभी लोग को समझ में आया? बहुत ही अच्छा सवाल है। सब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना होगा। एक घन का विकर्ण दिया हुआ है, हम विकर्ण जानते हैं, क्यूब का विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है a√3, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 6√3, √3 से √3 चला गया, मतलब घन की एक भुजा, क्यूब की एक आपकी क्या निकल के आ गई, एक साइड निकल के आ गई। क्यूब की एक साइड कितनी निकल के आ गई, 6, तो सारी साइडें भी क्या हो जाएंगी, 6 ही होंगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है। तो कह रहा है तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात किससे निकालना है, आयतन। वॉल्यूम लिखे दे रहा हूं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², वॉल्यूम क्या होता है a³। a की वैल्यू क्या दी हुई है 6, तो 6 × 6 कह सकते हैं। इधर क्या लिखा है 6 × 6 × 6, तो सारा कट गया 1:1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान सवाल है, समझ में आया नहीं समझ में आया? भाई आपको क्या दिया, घन की भुजा ना दे करके उसका विकर्ण दे दिया। अब जब उसका विकर्ण दे दिया तो उससे हम भुजा निकाल लेंगे। अब जब उससे भुजा निकली तो भुजा 6 निकली। हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। 6 की जगह 6 किया, a की वैल्यू हमने 6 निकाली, 6 × 6। रेशियो किससे देखना था, दिया था आयतन से। ये जितने भी सवाल प्यारे दोस्तों करा रहा हूं ना, ये आपके सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से सवाल सीजीएल देती है, कुछ ज्यादा कठिन देती नहीं है, तो उसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। पिछले 2 सवाल थोड़ा सा मान लीजिए अच्छे थे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन इस तरह के सवाल देना तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़िए, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। करिए सवाल को, करिए भाई। दो रूट 26 देखेंगे कैसे। भाई हम जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² + B² + H²। होता है या नहीं होता है। L की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, B की कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, H की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4। इसको आगे देखेंगे 64, 36, 100, ये निकल के आएगा 104, 104 निकला। अब
क्या इससे कुछ बाहर निकल सकता है? आप देखेंगे कि ये जो 26 गुणे 4 करते हैं तो 104 निकल के आता है। क्या अगर आप करेंगे 26 गुणे 4 तो कितना निकल के आएगा? 104 निकल के आएगा। तो 4 से क्या हम 2 बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रूट 26 ये हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। SSC MTS 10+2 में आया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पेपर में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले बुक से अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है? प्यारे दोस्त, हम किसी भी कमरे में, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी कमरे में आपको अधिकतम लंबाई का, अगर आपको एक डंडा रखना है, समझ लीजिए, तो कितना हो सकता है? कहां रख सकते हैं आप उसको? उसका विकर्ण ही होगा वो। कैसे? आप उस कोने से लगा करके उस कोने तक का डंडा रख दीजिए तो आपको बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा लंबाई होती ही नहीं है आपके कमरे की। एक विकर्ण अधिकतम लंबाई बनाता है किसी भी रूम की। बात समझ रहे हैं? तो ये अधिकतम लंबाई होगी इसकी, यहां से लगा करके यहां तक की। समझ रहे हैं प्यारे दोस्त? तो देख लिए, ये दूसरा क्वेश्चन खुल गया। हाँ, तो अधिकतम लंबाई आपकी निकलती है विकर्ण के माध्यम से। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर ये 9 है, 912 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही आ गया। तो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और सबको ऐड कर दीजिए। देखिए तो फिर वही विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब इसको आगे देखेंगे तो 144, 81 और 64, जो कि देखेंगे 4 1 5, 5 4 9। तो ये आपका किसका आ जाएगा? 17 का स्क्वायर 289। चेक कर लीजिए, 144, 81, 64, 4 4 8 1 9, हासिल लगा 1, 6 4 14, 14 19 की कितना हुआ? 8 6 14 4 18 और यहाँ कितना? 2, 289। तो अंडर रूट 289 इज इक्वल टू 17 मीटर और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए भाई, बहुत ही आसान सवाल है। इतना आसान सवाल, बोलो भाई, किसी को दिक्कत? ऐसे ऐसे सवाल भाई साहब दे देता है SSC में भी, तो आसानी से तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे सवालों को करना तो पड़ेगा ही, बहुत ही आसानी से, जो कि हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए हैं। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर पिघली हुई, 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई। मतलब कहने का मतलब कि 3 घन थे, उनको पिघलाया, पिघलाने के बाद उन्होंने कुछ समायोजन उनका सही नहीं रहा होगा, प्रबंधन, तो कुछ उन्होंने गिरा दिया, बर्बाद कर दिया। जो बचा उसका क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 घन है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं इसको, आप समझ लीजिए। ये मान लीजिए एक घन हो गया, इसको जोड़ो किसमें? दूसरे वाले घन में, इसमें प्लस एक और तीसरा और ले लो। इन तीनों को मिला करके, पिघला करके, जिनकी भुजा है 4 है, इसकी कितनी है? 5 है, उसकी कितनी है? 6 है। तो इनका क्या निकालना है? मिला करके, पिघला करके एक नया ठोस बनाना है, नया। इन सबको मिला करके एक बड़ा सा घन बनाना है, या समझ लीजिए बड़ा सा घन है, इसको बनाना है। तो हमें इसका वैल्यूम निकालना होगा, इनका क्यूब करना पड़ेगा कि नहीं? 4 चौको 16, चौको 64, 125, 216। तो ये इसका क्या निकल के आ गया? क्यूब। इन सबको क्या करना है? मिला देना है, और मिला करके देखेंगे इन सबको क्या करेंगे? मिला देंगे। तो 216, 125 और 64, 4 6 10, 5 15, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 4
10 हासिल लगा एक 405, कितना निकल के आया? यही निकलेगा? क्यों भाई, कहीं गलती हो गई क्या? 4 चौको 16, चौको 64, 55 25 25 125, 6 दून 6 6 36, 36 छक्का 216, 3 36 18 2, ठीक है। 6 5 11 11 15 हासिल लगा, 6 5 11 11 4 15 हासिल लगा 1 1 1 2 2 4 4 6 10 0 हासिल लगा 1 4। तो कितना निकल के आया ये निकला आपका 405। इसकी टोटल क्या है दिया हुआ है? वॉल्यूम। ये इसका क्या निकल के आया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम से आपका क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। नहीं नहीं, ये देखिए, ये ध्यान ही नहीं दिया हम लोग। 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो जाती है। अभी तक इनका टोटल वैल्यूम यहाँ निकल के आया, इसमें से 62 सेंटीमीटर तो गुम हो गई ना। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 3, 10 में 6 गए, बचा 4 और ये बचा 3, 343। अब ये किसका क्यूब होता है? ये किसका क्यूब होता है? ये होता है 7 का क्यूब। होता है या नहीं होता है? तो हमें अगर आयतन पूछा होता तो 343 तो निकल आता, लेकिन हमसे पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6a²। तो क्या होगा? 6 इंटू 7 इंटू 7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आएगा 7 7 49, 49 गुणे 6 50 4। हाँ, लगभग कर लेते हैं। 49 गुणे 6, 6 नामा 54 की 4, 294 हासिल लगा 5 और 6 चौको 24 5 29, 294 आपका निकल आया। बोलिए भाई, कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार की समस्या? नोट कर लीजिएगा भाई, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग जाइए, ठीक है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल घनों को काटे जा सकते हैं। देखिएगा टोटल कितना है? 15 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में एक बड़ा सा घन है, मान लेते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देता हूं। देखेंगे ये क्या दिया हुआ है? एक 15 सेंटीमीटर का क्या दिया हुआ है? घन। इसकी चूंकि ये क्यूब है तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई भी 15 सेंटीमीटर होगी, इसकी ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर होगी। होगी कि नहीं होगी? सब कुछ जब 15 सेंटीमीटर है तो इसका जो आयतन होगा, इसमें छोटे छोटे घन बना करके यहाँ डालने हैं। घन, छोटे छोटे घन कितने काटे जा सकते हैं ये पूछा गया है। जबकि छोटे वाले घनों का कितना सेंटीमीटर भुजा दी हुई है? 3 का। तो हम क्या करें कि जो भी दिया हुआ है ना, अब घन का आयतन कैसे निकलता है? क्यूब करके। तो इन सब का जो आयतन है और जो छोटे वाला आयतन है उसको निकाल लें तो आसानी से निकाल लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 से इसको काटा तो यहाँ 5, 3 से इसको काटा तो यहाँ 5, 3 से इसको काटा तो यहाँ 5, 55 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। देखिए भाई, समझ में आया या नहीं आया? हमने क्या किया, एक बड़ा घन था, ठीक। बड़े घन से हमें छोटे छोटे घन बनाने थे, छोटे छोटे घन निकालने थे। अब इन छोटे छोटे घनों को हम कैसे निकालेंगे? बड़े वाले का क्या निकाल ले? वॉल्यूम निकाल ले। उसका क्या निकाल ले? आयतन निकाल ले। और जो छोटे वाले घन है उनका भी आयतन निकाल ले, और उसको जो डिवाइड करेंगे तो यहां से पता चल जाएगा कि करीब टोटल 125 ऐसे घन हैं छोटे छोटे जो इस पूरे बड़े घन में आ सकते हैं। बोलिए भाई, समझे या नहीं? समझ में आया? थंबनेल दीजिएगा और कमेंट भी करते जाइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को आज। देखिए अगला सवाल, देखिए उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी एरिया हो, अगर उसमें ऊंचाई का गुणा कर देना हम तो उसका आयतन निकल आता है। बात समझे या नहीं समझे? जैसे यह एक डिब्बा है मान लेते हैं, और इसका एरिया कुछ दे देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इसका कुछ एरिया दे दिया, और इसकी ऊंचाई का अगर मैं इसमें गुणा कर दूं ना एरिया में, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आयतन निकल आएगा। देखेंगे अब जैसे दिया हुआ है 330 सेंटीमीटर, टोटल क्या दिया हुआ है इसका? 330 सेंटीमीटर इसका क्या दिया हुआ? वैल्यूम। वैल्यूम कितनी दी हुई है? 330 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर।
अब आधार का क्षेत्रफल, अगर मैं थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से तुम लोग को समझाऊं तो समझो। अगर मान लेते हैं कि ये इसके आधार का जो ये अंदर का जो आधार का क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसमें अगर मैं ऊंचाई का गुणा कर दूंगा तो इसकी वैल्यू निकल आएगी नहीं निकल आएगी। तो आधार के क्षेत्रफल में अगर मैं हाइट का गुणा कर दूं तो टोटल वैल्यू 330 निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? बोलिए भाई, किसी को दिक्कत है? अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और बचा यहाँ पे 3, 15 दूनी 30, एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। समझे भाई? सभी लोग को समझ में आया? बोले भाई, समझे? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों, रुक जाइए, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दे देता हूँ क्वेश्चन। देखिए कि ये सवाल दिया हुआ है, 14 नहीं है यहाँ पे। 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है। कितनी ईंटें अपेक्षित है? इस सवाल को आप घर से करिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट में उत्तर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर के अर्धव्यास का वृत्ताकार छेद हो। अच्छा यार, ये तो अच्छा सवाल है, ये तो मैं ही सोच रहा था बता देता, लेकिन चलिए आप ट्राई कीजिएगा। ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी? इसको भी आप घर से करके देखिएगा, बाकी तो मैं कल बता दूंगा। एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है, इससे कुल सतह का क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। बहुत ही सरल सवाल, अभी अभी मैंने बताया था, देख लीजिएगा। 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट की रखी जा सकती है। यदि गोदाम की लंबाई दुगुनी और चौड़ाई 1.5 गुनी कर दी जाए तो ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए तो कितनी बोरी सीमेंट की रखी जा सकती है? एक क्वेश्चन और है रह गया। एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितनी मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी? प्यारे दोस्तों, ये 4-5 सवाल है, ये सभी आप लोग घर में करने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, उनका रिप्लाई दीजिएगा और मैं तो कल इनका डिस्कशन कर ही दूंगा। प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने सभी घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड के रिलेटेड सारे सवाल कर लिए हैं। कल हम लोग कोण के अर्थात शंकु के सवाल और बेलन के, सिलेंडर के सवाल करेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे, साथ ही मैं इनका भी डिस्कशन कर दूंगा। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्यारे दोस्तों, मेरा ऐसा अनुमान है कि दीपावली के पहले पहले आपका ये 3D में समाप्त कर दूंगा और इसी प्रकार से हम आगे वो बढ़ते हुए अपनी पूरी मैथ को समाप्त करेंगे। एग्जाम बिजी में आप सभी लोग जुड़े रहिए। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।